हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियों की समस्या या जी मिचलाने की समस्या किस कारण की वजह से महिलाओं के अंदर होती है। क्योंकि बहुत सी गर्भवती महिलाएं इस समस्या की वजह से पूरे दिन कुछ भी खा नहीं पाती है और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में। ज़्यादातर महिलाओं में ये जो परेशानी होती है ये लगभग 1.5 महीने के आसपास शुरू होती है और 3.5 से 4 महीने तक ये परेशानी कई महिलाओं को होती है, लेकिन कई महिलाओं को ये परेशानी पूरे 9 महीने बनी रहती है। इस परेशानी से महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो कुछ खा भी नहीं पाती हैं, ना बिस्तर से उठ पाती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्मेल से, किसी भी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ को देखने से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम होता है प्रेगनेंसी के होने का। इसके होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं के शरीर में, वो इसका सबसे बड़ा कारण होता है। और इसके अंदर भी जो HCG हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रॉब्लम के पीछे। ज़्यादातर ये जो परेशानी होती है ये महिलाओं को सुबह के टाइम पे होती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे खाली पेट होते हैं तो इस हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप कुछ खा लेती हैं तो इससे आपके जी मिचलाने और उल्टियों की समस्या थोड़ी सी ठीक हो जाती है। इस समस्या के होने के पीछे का एक कारण और भी है, क्योंकि कई बार महिलाओं को ये ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ भी खाएंगी तो वो उल्टी कर देंगी और इस वजह से वो पूरे दिन कुछ नहीं खाती हैं और कई बार खाली पेट रहने की वजह से गैस ज़्यादा बनती है। इस हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से ये परेशानी आपको पूरे दिन बहुत ज़्यादा फील होती है। इसलिए अगर आपको इस परेशानी से बचना है तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, आप ज़्यादा देर भूखा बिल्कुल भी ना रहें। जब भी आप सुबह उठती हैं तो उठते ही आपको कोई भी लिक्विड चीज़ खाली पेट नहीं लेनी है, जैसे कि चाय, दूध या किसी तरह का कोई जूस या पानी। इवन आपको उठते ही ब्रश भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ब्रश करते टाइम उबाग करने से भी उल्टी आ जाती है। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको सुबह उठते ही थोड़ा सा कुछ खा लेना है। आप भले ही 2 बिस्किट ही खाएं, लेकिन आपको वो खाना है। अगर आप चाय लेती हैं तो थोड़ी सी चाय के साथ आप 2 बिस्किट खा सकती हैं, या आधे कप या 1 कप दूध के साथ आप 2 टोस्ट खा सकती हैं। खाली चाय या दूध आपको नहीं लेना है, कुछ ना कुछ उसके साथ सॉलिड खाना है। और उसके बाद हर 2-2 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। ज़्यादा लंबे टाइम तक आप भूखी रहेंगी तो आपकी परेशानी ये बढ़ जाएगी। दूसरा, आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें या घी तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है। जितना हो सके आप अपने खाने को हल्का रखें। इसके अलावा आप एक बार में पेट भर के बिल्कुल भी ना खाएं। जब भी आप खाना खाएं थोड़ा थोड़ा करके खाएं। खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट घूमना है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो कई महिलाओं को देखा है कि वो चुपचाप बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, अंधेरे कमरे में, बिल्कुल बंद कमरे में वो रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा बीमार फील कराती हैं। तो ऐसे में आप खुली हवा में घूमें, खिड़की दरवाजे कमरे के खुले रखें, बातचीत करें, जिससे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो और आपको उल्टी जैसा कम फील हो। आप अगर फ्रूट्स खाना पसंद करती हैं तो आप फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा खा सकती हैं। जूस अगर आप पीना चाहती हैं तो थोड़ा थोड़ा जूस आपको एक बार में पीना है। 1 गिलास भर के एकदम से नहीं पीना है, क्योंकि ज़्यादा पेट भर के पीने से कई बार ये उल्टी का मन इससे होने लगता है। तो जो भी चीज़ खाएं आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसके अलावा इस टाइम पे बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि बाहर की चीज़ें किस तरह से बनी हुई है उस चीज़ का हमें कोई पता नहीं होता है। किस तरह के तेल में वो बनी है, किस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, ये चीज़ हमें नहीं पता होती है। और अगर ऐसी चीज़ खाने से अगर पेट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे आपको आगे परेशानी हो सकती है। तो जितना हो सके कोई भी चीज़ खाने का अगर मन है तो इस चीज़ को आप निश्चित कर लें कि जो भी चीज़ बाहर से आ रही है वो साफ़ सुथरी
सुथरी हो, किसी तरह का इन्फेक्टेड खाना आपको नहीं खाना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपको उल्टी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम रहेगी। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं या ऐसा हो रहा है कि आप बेड से उठ भी नहीं पा रही हैं, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा है वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। उनको ये लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और दवाइयाँ खाने से हमें नुकसान होगा। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होंगी तो आप में वीकनेस आएगी और इसका इफेक्ट आपके होने वाले बच्चे पे पड़ेगा। तो अगर ज़रूरत पड़ने पे आप दवाइयाँ ले रही हैं तो दवाइयाँ लेने के किसी तरह के कोई नुकसान नहीं होते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर डॉक्टर को जाके दिखाना है। ऐसे ही किसी से भी दवाई लेके आपको नहीं खाना है। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है।